हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। एक्चुअली वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और ये थ्योरी एक्चुअली उन्होंने 1893 में प्रपोज की थी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझते कैसे है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप देखो। वर्नर ने क्या करा कि उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिला के कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए थे। कौन से कॉम्प्लेक्स थे वो, आप जरा देखो। कॉम्प्लेक्स थे उनके लाइक COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3 एंड COCl3 3NH3। ये कुछ कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाए थे। कैसे बनाए थे? कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिला के। और बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने बनाए थे, जो कंपाउंड उन्होंने बनाए थे, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट था। क्या डिफरेंस था? क्लोराइड आयन की एक्टिविटी का। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अगर इन कॉम्प्लेक्सेस को आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर दें, या जब उन्होंने इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो उन्होंने देखा कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, यहां पे 3 मोल्स ऑफ AgCl बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ AgCl। सेकेंड वाले के अंदर 2 मोल्स ऑफ AgCl, थर्ड वाले के अंदर 1 मोल ऑफ AgCl, और लास्ट वाले में कोई भी AgCl का मॉलिक्यूल नहीं बना। ठीक है, एक और बात आप यहां पे समझ लें कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस बने थे, इसमें फर्स्ट वाले का कलर होता है येलो, ठीक है, सेकंड वाले का कलर है पर्पल, थर्ड वाले का कलर है ग्रीन, और जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है इसका कलर होता है वॉयलेट। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बार यूपी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन थे कि ये थ्योरी का प्रपोज की गई थी और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इन कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो पोस्टुलेट प्रपोज किया, जो बातें बताई, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब वन बाय वन हम इसको समझते हैं कि इस थ्योरी के अंदर क्या चीज है। तो पहला पॉइंट तो आप ये समझ लो कि इस थ्योरी में पहली बात उन्होंने ये बोली कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो मेटल का एटम है, इसके पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है। आप कह सकते हैं 2 वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी वैलेंसी होती है? एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल एटम के पास 2 टाइप की वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी है, मस्ट रिमेंबर कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, दिस इज सेटिस्फाइड बाय एनायन। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप याद करो, द प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय एनायन। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आयोनाइजेबल होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ये आयोनाइजेबल होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है। जितनी भी प्राइमरी वैलेंसी है ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब इसका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं, ये कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिसाइड नहीं करती। और एक लास्ट पॉइंट आप वर्बली याद कर लो कि प्राइमरी वैलेंसी का अटैचमेंट जो सेंट्रल एटम से होता है वो डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी प्राइमरी वैलेंसी के रिस्पेक्ट में है। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, जो कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी होगी सेंट्रल एटम की, तो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है। याद कर लो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर एनायन से। प्रायोरिटी आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल को देनी है, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होते तो हम एनायन से सेटिस्फाई कर लेते हैं। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को। और उसके बाद क्या है, ये जो वैलेंसी होती है यानी सेकेंडरी वैलेंसी, ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, याद कर लेना। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया कि दिस डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और ये सारे कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाए थे, ये सारे 6 कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? ये सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। एक और पॉइंट आप यहां पे देख लो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल मॉलिक्यूल कम है सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो एनायन होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एनायन है वो डुअल रोल प्ले करते हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे। और याद रखिए कि ऐसे एनायन जो डुअल रोल प्ले कर रहे हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो नॉन आयोनाइजेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? नॉन आयोनाइजेबल, राइट। अब ये जो बात मैंने अभी आपको यहां पे बताई,
अगर हम इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करें तो आप पहला वाला कॉम्प्लेक्स आप देखो, द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स व्हाट यू हैव टेकन COCl3 6NH3, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या करना है आपको, आप देखो यहां पे 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 3 एनायन है, राइट। ये सारे 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए तो आप कैसे बनाओगे, इसमें जो न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल है इसको आप इस तरीके से लगा दें प्रॉपर ज्योमेट्री के अंदर, तो आप समझिए 6 अमोनिया मैंने ऐसे लगा दिए जैसे ऑक्टाहेड्रल में लगती है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, सारे के सारे का डायरेक्शन फिक्स है। इनमें 6 में से 4 अमोनिया दे आर प्लेस्ड ऑन अ प्लेन, और एक अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, राइट। तो एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो 3 एनायन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइंग द प्राइमरी वैलेंसी, और उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जहां मन करे वहां लगा दो, क्योंकि उसकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो सपोज मैंने एक इधर लगा दिया, एक एनायन मैंने इस तरफ लगा दिया, और लास्ट वाला जो एनायन है वो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो सारे के सारे एनायन मैंने इस तरीके से सेट कर दिए। अब आप देखिए जितने भी यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते। अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो जितने भी 3 क्लोरीन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो क्लोराइड है, ये आयोनाइज हो जाते हैं, और इसलिए जब भी आप इसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो यू विल गेट 3 मोल ऑफ AgCl। अगर इसी लॉजिक को हम दूसरे कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई करते हैं, द सेकंड कॉम्प्लेक्स वाज COCl3.5NH3। अगर इस कॉम्प्लेक्स पे हम इसको अप्लाई कर दें तो आप देखिए यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल 5 हो जाते हैं, यानी एक कम हो जाएगा। तो आप ये देखो, एक अमोनिया आप यहां से डिस्प्लेस कर दो, और इस अमोनिया की जगह 3 में से एक क्लोरीन यहां पे लगा दो, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है। इसको आप थिक लाइन से भी दिखाओगे, डॉटेड लाइन से भी दिखाओगे। अब एक क्लोरीन आप यहां पे कम कर दो जो पहले से लगी हुई थी पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने अभी दिख रहा है, इसमें आप देखिए 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हैं, एक यहाँ पे Cl लगा है जो डबल रोल प्ले कर रहा है, प्राइमरी वाला भी सेकेंडरी वाला भी, और 2 क्लोरीन यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। अब अगर आप इसकी इस वाले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराओगे तो केवल वो 2 क्लोरीन जो इंडिपेंडेंट है, जो डायरेक्ट लगे हुए हैं, ये आयोनाइज हो जाएंगे, और ये जो तीसरा वाला जिसमें डबल बैलेंसी है, जो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंडरी को भी कर रहा है, ये वाला Cl आयोनाइज नहीं होता है। तो इसी वजह से जब आप सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराते हो तो यू जस्ट गेट द 2 मोल ऑफ AgCl। द रीजन इज ये 2 क्लोराइड ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट लगे हुए हैं, जो आयोनाइज हो जाएंगे। थर्ड वाला आयोनाइज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। द सेम लॉजिक इज देयर। अगर आप थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो यहां पे 3 में से 2 क्लोरीन ऐसे होंगे जो डबल रोल प्ले करेंगे, तो सिर्फ एक क्लोरीन आयोनाइज होगा, यहां पे 1 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा। और लास्ट वाले के अंदर कोई भी क्लोरीन ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट है, वो सारे के सारे डबल रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी को भी कर रहा है। इस वजह से यहां पे कोई भी AgCl का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, राइट। तो ये जनरल पॉइंट थे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से रिलेटेड। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। सबसे पहली प्रॉब्लम, अगर हम वर्नर थ्योरी में ड्रॉबैक की बात करें तो उसमें 2-3 पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है। लाइक द फर्स्ट इज, पहला ड्रॉबैक तो वर्नर थ्योरी का ये है कि वर्नर थ्योरी में कुछ ही एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, सारे क्यों नहीं बनाते। पहला ड्रॉबैक तो यही था, ठीक है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह था कि इस थ्योरी में किसी भी कॉम्प्लेक्स की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। और तीसरा अगर हम एक पॉइंट इसके अंदर ऐड करें ड्रॉबैक के रिस्पेक्ट में, तो जैसे यहां पे एक पोस्टुलेट है वर्नर थ्योरी का कि सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बट इसमें ये नहीं बताएगा कि कैसे, हाउ द सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये मेन 2-3 ड्रॉबैक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब एक क्विक रिकैप में कर दे रहा हूं इस पूरी थ्योरी का, ठीक है ना। तो वर्नर के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाए थे उनके हिसाब से सेंट्रल मेटल एटम, पहला पॉइंट याद करो, सेंट्रल मेटल एटम की 2 वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी है बेसिकली दैट इज सेटिस्फाइड बाय एन आयन, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, ये आयोनाइजेबल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्राइमरी वैलेंसी का अटैचमेंट सेंट्रल एटम से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये बेसिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है फिर एनायन से सेटिस्फाई होती है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को, ठीक है। अब ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल है, डायरेक्शनल होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेकेंडरी वैलेंसी का अटैचमेंट सेंट्रल एटम से हमेशा थिक लाइन से दिखाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एनायन होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ड्यूअल रोल प्ले करते हैं। तो कोई भी ऐसा एनायन
जो डुअल रोल प्ले कर रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आप ये समझ लें कि वो आयोनाइज नहीं होता, वो दोनों में काउंट होता है, वो नॉन आयोनाइजेबल होता है और सारे कॉम्प्लेक्स में एक सेट नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।